ताक झांक पाकिस्तानी कौम का पसंदीदा मशगला है। जब तक हम किसी के घर में झांके ना, किसी के बारे में बात ना करें तो हमें कुछ जहनी सुकून नहीं मिलता ना। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो चल रहा है क्वीन दारो का, जो एक टिकटॉकर हैं जो टिकटॉक पे लाइव किया करते थे। कराची की एक औरत है जिसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। वो आके लाइव करती थी टिकटॉक पे लाइव, क्योंकि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। उसके जो पहले शोहर थे वो उसे जर्मनी लेकर गए हैं। वहाँ पे जाके वो व्लॉगिंग करते थे, डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम पे, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती थी और इसी तरह टिकटॉक पे भी वो वीडियोस डालती थी, जो आजकल का नॉर्मल ट्रेंड है। टिकटॉक पे फिर लाइव वाला जब ऑप्शन आया तो टिकटॉक में लाइव में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ, टिकटॉक कोई ऐसा फोरम नहीं है जो आप लोगों को पे करे यूट्यूब की तरह। यूट्यूब पे जब एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं तो वहाँ से आप लोगों को अर्निंग होती है। टिकटॉक में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। टिकटॉक में क्या होता है, जब आप लाइव करते हैं, जो लोग हैं आपके फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग आपको बैठ के देखते हैं, सुनते हैं लाइव में, तो वो लोग आपको गिफ्ट करते हैं। वो जो फूल गिफ्ट करते हैं, स्टार मारते हैं, उनकी एक कीमत है। वो लोग जो गिफ्ट कर रहे होते हैं वो लोग कोई उन्हें वो जो ना फ्री में नहीं मिल रहा है, खुदा के नाम पे नहीं मिल रहा है। वो भी आगे जाके वो गिफ्ट बाई करते हैं, यानी कि डॉलर में या डिफरेंट करेंसीज में वो जाकर वो गिफ्ट बाई करते हैं और वो उनको मारते हैं। इसी तरह क्वीन दारू जब लाइव आने लगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तानी कौम हो और ठरकी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वहाँ पे एक लड़का है जिसने उसे गिफ्ट मारने शुरू कर दिए। वो भी ऑलरेडी शादीशुदा है, आसिम भट्ट नाम का लड़का। तो उस लड़के ने उसको गिफ्ट मारने शुरू कर दिए, स्टार की सूरत में तो फूलों की सूरत में। तो वहाँ पे क्वीन दारो की इनकम रेवेन्यू जनरेट होने लगी। उसकी जो शोहर है, जाहिर सी बात है वो भी तो इन चीज़ों को देख रहा होगा, वो भी, क्योंकि ये लड़की जब व्लॉगिंग या लाइव आती थी तो ये फैमिली वाला सिस्टम होता था। बेसिकली ये शो कराती थी हैप्पी फैमिली नुमा। तो यहाँ पे तो उसके हस्बैंड ये सारी चीज़ें देख रहा होगा ना, कौन उसे गिफ्ट कर रहा है, क्यों गिफ्ट कर रहा है। इसके दरमियान में ये लड़की उससे मिलने भी गई, डेटिंग वगैरह भी किया। वहाँ पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। जो वो लड़का आसिम भट्ट है उसकी मिसेज ने, जो तुर्किश है, उसने जाके वायरल की थी ये तस्वीरें कि ये देखें ये पाकिस्तानी लड़के जो ना चीट करते हैं या धोखा देते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें चलना शुरू हो गई। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन्हें हम कहते हैं। एक लड़की जो एक शादीशुदा है वो उस ज़िंदगी को छोड़कर किसी नए मोहब्बत की दौड़ में निकल पड़ती है। जिस तरह जो है ना वो उमर शरीफ का एक मशहूर डायलॉग है, 9 बच्चे पैदा करने के बाद भी औरत कहती है कि बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। ये औरतें जो है ना ये सच्चा प्यार ढूंढती ही रहती हैं सारी ज़िंदगी। मगर एक पहलू है कि यहाँ पे औरत एक ऐसी चीज़ है जिसे धोखा देना आसान है, जिसे चीट करना, जिसे बरगलाना, ये सारी चीज़ें आसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन पे एक पहरा रखा है मर्द की सूरत में। वो कभी बाप की सूरत में होता है, कभी भाई की सूरत में होता है, तो कभी हस्बैंड की सूरत में होता है। उसका काम है इसको मॉनिटर करना, इसको देखना, इसके हरकत व सकनात को देखना, और फिर वक्त से पहले जब वो गलती ना कर चुकी हो तो उससे पहले उसको हाईलाइट करना और उसको चीज़ों को समझाना बैठ के कि ये जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है, इसके नताइज बहुत भयानक होंगे। तो वहाँ पे शायद वक्त पे अगर उसे ये चीज़ें बता दी जाती तो बेहतर होती। अगर नहीं भी बताई गई, शायद वो दोनों, उसके हस्बैंड और वो लड़की जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख के जाकर शादी की है, वो दोनों शायद हैप्पीली ज़िंदगी गुजार रहे हो। यहाँ पे मसला किसको है? यासिर शामी और दूसरे ये डॉक्टर अफान कैसर। पाकिस्तान में तकरीबन हर यूट्यूबर ने उसे टच किया हुआ है, हर यूट्यूबर ने उस पर व्लॉग बना डाला। आके घंटों आके भाषण देते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने चीट कर दिया, इसने धोखा दे दिया, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने उसके स्याक सबाक को नहीं देखा। बुनियादी तौर पर यहाँ पे मसला का क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मसला ये है कि हमारी ना नेचर है, हम दूसरों के घर में ताक झांक ज़रूर करते हैं। अब ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो अफान कैसर साहब, जिसने जाकर उसे जो ना वो खलीलुल कमर जो हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब के जो वो कहते हैं 2 टके की औरत में शामिल कर दिया, तो वहाँ पे यासिर शामी ने जाके कुछ और कह दिया, इसने तबाह व बर्बाद कर दिया मुआशरे को, ये वो। ये सारी चीज़ें रेटिंग के लिए हैं। अगर कोई कीवर्ड ट्रेंडिंग में है तो हम लोगों को भी शौक़ होता है कि किसी के घर के अहवाल जानने में। खुदा किसी के घर में ना पड़े, ये जिसके घर का मसला है उस तक रहने दें।
ये बात उन लोगों की किसी हद तक ठीक है कि एक औरत जब सोशल मीडिया पे आती है, जो अपने आप को सोशल डोमेन में लेकर आती है, तो वो डिस्कस होगी, वो डिस्कस होनी भी चाहिए, वो उसको होना भी चाहिए, उसको डिस्कस करें, मगर इस ज़ुमरे से हट के, क्योंकि निकाह शादी ये एक शरई अमल है, तलाक ये एक शरई अमल है। अगर किसी को किसी के साथ कोई मसला है, नहीं रहना चाहती, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका हक दिया हुआ है अल्लाह ताला ने उसे, वो तलाक ले सकती है या मर्द उसे तलाक दे सकता है, वो दोबारा जाकर शादी भी कर सकती है। तो इसको इस ज़ुमरे में वो नहीं होना चाहिए, फ़िलाने ने फ़िलां को धोखा दे दिया, फ़िलाने ने फ़िलां कर दिया, तो उससे निकल कर आप इसको डिबेट करें कि औरत इस तरह के हरकत व सकनात बढ़ गए हैं हमारे माशरे में। वे मलिक और सानिया मिर्ज़ा हमारे सामने, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे मार्केट में। ये जो थोड़े से इलीट क्लास के लोग हैं ना, जो थोड़ा बहुत अर्न शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें उनके लिए मामूल का अमल हैं, ये उनसे इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने तलाक दे दिया, वो उसके साथ खुश नहीं है, अगर उसने किसी और जगह पे शादी कर ली, तो इसमें मसला किसको है? यूट्यूबर को, या सिर्फ शाफी को मसला है, अफान कैसर को मसला है, और जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो इस पे आके भाषण डालेंगे। उनको अल्लाह की कसम कोई हमदर्दी नहीं है इनसे, ना इस औरत से हमदर्दी है, ना इसके हस्बैंड से हमदर्दी है, ना इसके बच्चों से हमदर्दी है। उनको सिर्फ अपने रैंकिंग से है कि ठीक है, हम अगर किसी के घर में झांक रहे हैं, किसी की स्टोरी किसी को सुना रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा? 2-4 व्यूज़ मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल देंगे, इस औरत ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसके बच्चे रुल गए, इसका इसने अपने पहले हस्बैंड को चीट कर दिया, धोखा दे दिया, उसको तबाह बर्बाद करो। भाई आप उसके मामे लगते हो? आपको क्या मसला है? जो हस्बैंड को जब कोई मसला नहीं है, औरत को कोई मसला नहीं है, जब जहाँ पे उसने शादी की है उसको कोई मसला नहीं है, तो आप चाचे मामे दरमियान में क्यों बने हुए हो? लिहाजा आप अपने घर को संभालो, वही बेहतर है। इसलिए इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।